नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अध्याय का अध्यापन हम करवा रहे हैं। द्वितीय अध्याय के अध्यापन के उपरांत तृतीय अध्याय के कुछ श्लोकों का अध्यापन हमने गत ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में करवा दिया। अब हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं। प्रसंग है युद्ध भूमि में श्री कृष्ण द्वारा युद्ध विमुख अर्जुन को उपदेश दिया जाता है, जो संस्कृत साहित्य में गीतोपदेश नाम से प्रख्यात है। उसी उपदेश के अंश के रूप में जो प्रस्तुत श्लोक है वो उद्धृत है। द्वितीय अध्याय ज्ञान योग से संबंधित था, सांख्य योग से, जिसमें आत्मा इत्यादि की महत्ता का वर्णन श्री कृष्ण द्वारा किया गया। तृतीय अध्याय है वो कर्म योग से संबंधित है, जिसमें कर्म की महत्ता और कर्म की विशदता का वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 16 का प्रारंभ करते हैं हम। वाचन है एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है यह अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ से जीवति। एवं इस प्रकार प्रवर्तितम चलाए हुए चक्रम सृष्टि चक्र के अनुसार न नहीं अनुवर्तयति जो चलता है यह इस संसार में, यानी जो यह इस संसार में एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति। हे अर्जुन, जो इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए चक्र के अनुसार नहीं चलता है, जो कर्मों का जो चक्र है, कर्म जैसे शरीर मात्र प्राणी मात्र के लिए अनिवार्य है, तो ऐसे उस चक्र के अनुरूप जो नहीं चलता है, इंद्रिय राम है, इंद्रियों के भोगों में रमण करने वाला, मोघम व्यर्थ ही, पार्थ हे अर्जुन, स वह जीवति यानी जीवित रहता है। हे अर्जुन, इंद्रियों के सुखों में पड़ा हुआ वह पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीवित रहता है। अर्थात जो व्यक्ति लोक में चलाए गए इस चक्र के अनुरूप नहीं चलता, वह इंद्रिय सुख में उलझा हुआ व्यक्ति व्यर्थ ही जीवन व्यतीत करता है। तो जो महापुरुषों द्वारा अनुकरणीय मार्ग है उस पर सदैव चलते रहना चाहिए। श्लोक संख्या 17 का वाचन है यस तु आत्मरति रेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। यह जो तू तो जो आत्मरति आत्मा में ही प्रीति रखने वाला, एव ही सात हो, जो अपने आप से ही प्रीति रखने वाला हो, आत्मतृप्त आत्मा में ही तृप्त और अपनी आत्मा में ही तृप्त हो, मानव मनुष्य, आत्मनि एव च संतुष्ट और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट हो, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं होता। अर्थात जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला हो, अपनी आत्मा में ही तृप्त हो और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट हो, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी कर्तव्य या कोई भी कार्य शेष नहीं रहता है। अर्थात ऐसी स्थिति में मनुष्य है वो कर्मों से ऊपर उठ जाता है। यदि कोई मनुष्य स्वयं में ही अपनी आत्मा में ही प्रीति, आत्मा में ही तृप्ति और आत्मा में ही संतुष्टि रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कार्य अवशिष्ट नहीं रहता। 18वें श्लोक का वाचन है नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय है।
न एव न ही तस्य उस पुरुष का कृतेन कुछ करने से अर्थ हो यानी प्रयोजन है। जो पूर्वोक्त श्लोक में बताया गया अपनी आत्मा में संतुष्ट रहने वाला, ऐसे पुरुष का किसी भी कार्य से न अर्थ हो, कोई प्रयोजन नहीं है। अकृतेन न अकृतेन यह कश्चन, और न ही न करने से भी इस संसार में कोई प्रयोजन है। अर्थात ऐसे व्यक्ति का कार्य करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और न करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। न चास्य सर्वभूतेषु न च अस्य, और इस तत्ववेता का सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में कश्चित अर्थ व्यपाश्रय है, कोई भी स्वार्थ संबंध नहीं होता। इस प्रकार के तत्ववेता व्यक्तियों का सभी प्राणियों के साथ किसी प्रकार का स्वार्थ संबंध नहीं होता। हे अर्जुन, जो पूर्वोक्त श्लोक में कहे गए जो मनुष्य है, जो अपनी आत्मा में तृप्त, आत्मा में रमण एवं आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति कुछ करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, न करे तो भी उनका कोई प्रयोजन नहीं होता। अर्थात वो कार्यों को करने और न करने दोनों से ऊपर उठे हुए रहते हैं। ऐसे तत्ववेता मनुष्य है, ऐसे तत्ववेता ब्रह्मज्ञानी है, वो सभी प्राणियों से किसी प्रकार का उनका स्वार्थ संबंध नहीं होता है। 19वां श्लोक है, तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरे, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष है। तस्मात् इसलिए, असक्त है आसक्ति रहित रहते हुए, सततम निरंतर, कार्यम कर्म समाचर है कार्यों को करते हुए कर्म का आचरण करते रहना चाहिए। किस प्रकार? यानी जो पूर्वोक्त 2 श्लोकों में कहा गया है उस तरह का विचार करने के उपरांत, हे अर्जुन, इसलिए आसक्ति रहित रहते हुए सदैव कार्यों को करते रहना चाहिए। असक्तो ही आचरण कर्म, असक्तो बिना आसक्ति के ही आचरण करते हुए कर्मों का, बिना आसक्ति के कर्मों का आचरण करते हुए परम आपनोति पुरुष है। जो पुरुष है उस परम तत्व को आपनोति यानी प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति बिना आसक्ति के कार्यों का आचरण करता है, कार्यों का निर्वहन करता है, ऐसा व्यक्ति है उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए निरंतर आसक्ति रहित रहकर कर्मों का आचरण करना चाहिए। 20वां श्लोक है, कर्मणेव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। कर्मणा एव, कर्म के द्वारा ही, संसिद्धिम सिद्धि को, आस्थिता प्राप्त हुए, कौन? जनकादि। जो जनकादि ऋषि लोग हैं वो कर्मों के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए, अर्थात उन्होंने कर्मों से ही सिद्धियां प्राप्त की। लोक संग्रहम एव अपि, इसलिए लोक संग्रह यानी लोक में जो घटित हुआ उसको भी संपश्यन कर्तुम अर्हसि, देखते हुए कर्तुम अर्हसि, तुम कर्म करने योग्य हो। अर्थात जो लोक में घटित हुआ, जनक इत्यादि जो ऋषि मुनि थे उन्होंने भी कर्मों के द्वारा ही सिद्धियों को प्राप्त किया। तो इस लोकाचरण में जो घटित हो रहा है उससे प्रेरणा लेकर, उससे प्रमाण लेकर, हे अर्जुन, तब भी तुम्हें कर्म करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने कर्म किए हैं उन्हीं को सिद्धियां प्राप्त हुई है। इस प्रकार इन श्लोकों में कर्म की महत्ता का वर्णन श्री कृष्ण द्वारा किया गया है। सभी श्लोक कर्मयोग से संबंधित है, जो कर्म के महत्व को इंगित करते हैं। सभी श्लोकों में अनुष्टुप छंद का प्रयोग है।
शैली सरल और सहज है, दार्शनिकता का प्रभाव अभिलक्षित होता है। इस प्रकार छात्र है कर्मयोग से संबंधित इन 5 श्लोकों को प्रसंगपूर्वक व्याख्या एवं प्रश्नों के दृष्टिकोण से सुदृढ़ करेंगे। धन्यवाद।